आदाब दोस्तों, मैं साइमुल हसन इस समय मौजूद है कोयना। जो छात्रा है यूक्रेन में पढ़ती है और शहर है लवीव, और उनके यहाँ माता पिता मौजूद हैं और जानते हैं वो उस समय कैसी स्थिति में है। स्वागत है सब चैनल में आपका। मैं कोयना का फादर विवेक यादव जी विवेक जी, जो हमला हो रहा है, बेटी जो है आपकी किस जगह पर है? मेरी बेटी यूक्रेन में एक शहर है लवीव, वहाँ फंसी हुई है। रूस का अचानक आक्रमण यूक्रेन के ऊपर, जिससे वहाँ पूरे मेडिकल के छात्र एवं बहुत दहशत में हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत अफरा तफरी का माहौल है। और हम लोग बहुत चिंतित हैं कि भारत सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है जी अपने चुनाव में लगे हैं और वहाँ बच्चे जो है फंसे हैं। आज 2 दिन हो गए हैं, कोई एम्बेसी संपर्क नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। अपने अपने बच्चे अपने अपने पैसे से अपने अपनी गाड़ी करके नियरेस्ट बॉर्डर पे, जहाँ 3 बॉर्डर खुले हैं पोलैंड में, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ कोई अभी निश्चित कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। लाइनें लंबी लगी हैं बॉर्डर पर पहुँचने के लिए। अच्छा, जिस तरीके से ये भी सुना है कि आपकी बेटी का टिकट जो है कंफर्म हो गया था और फिर कैंसिल भी हो गया। मेरी बेटी का एयर इंडिया जो फ्लाइट जो वहाँ से इंडिया से जा रही थी बच्चों को लेने के लिए 22, 24 और 26, 24 तारीख मेरी बेटी की फ्लाइट टिकट थी। वो फ्लाइट वापस आ गई वहाँ की इंटरनेशनल एयरलाइंस पे, वहाँ उन्हें उतरा नहीं और पुनः वापस खाली वापस दिल्ली वापस आया जहाज। इससे मेरी बेटी वहाँ फंस गई और निकल नहीं पाई। अच्छा, अब क्या स्थिति है वहाँ की? स्थिति तो बहुत देख रही है, आपकी हालत कितनी खराब है। पर डे बमबारी हो रही है, 2 दिन हो गए हैं। हाँ, कर्फ्यू लगा है। अच्छा, जिस तरीके से एक वीडियो देखा हमने, क्या नाम, फेसबुक पे भी देखा है कि जो टिकट का किराया है दूना लिया जा रहा है। 1,04,000 रुपये में टिकट हुई, वो भी अफरा तफरी से हुई। 1 मिनट अगर आप चूक जाएंगे तो वो भी सीटें हाल फिलअप हो रही हैं, सारे बच्चे भागने में परेशान हैं। जहाज कम है, अफरा तफरी ज़्यादा थी। हमने टिकट कराई, वो भी बच्चे वापस नहीं आ पाए टिकट होने के बावजूद भी। देखिए, ये उनकी माता जी बैठी हुई हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या शुभ नाम आपका? सुनीता। सुनीता जी, बच्ची से आपसे कब बात हुई थी? बच्ची से तो कांटेक्ट बना हुआ है और बात तो हो रही है, 10 मिनट बाद हो रही है, 1 घंटा भी हो जाता है, जब भी उसको टाइम मिलता है वो बात कर रही है। अच्छा, क्या बेटी क्या बता रही है आपकी? अभी कल तक तो बोल रही थी कि मम्मी इधर हम लोग सेफ है, इधर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इस तरह का कोई माहौल नहीं है कि हाँ कुछ अफरा तफरी हो। लेकिन आज वो सुबह से खुद बहुत डरी हुई है। कल वो हम लोगों को हिम्मत बना दिया, आज हम लोग उसको हिम्मत दे रहे हैं कि बेटा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग आपको निकाल लेंगे, बचा लेंगे। अच्छा, जिस तरीके से बच्ची जो है कौन सा कोर्स कर रही थी आपकी? MBBS। MBBS हाँ, में फर्स्ट ईयर। कब गई थी? ये गई है यहाँ से 29 नवंबर 2021। फर्स्ट ईयर है, अभी 2 महीना से ऊपर हुआ है। अच्छा, वहाँ का जो हमला हुआ है वहाँ से कितनी दूरी है लगभग? वहाँ से 1000 किलोमीटर के लगभग है। अच्छा अच्छा, तो क्या लगता है सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगी? सरकार से कंटिन्यू अपील कर ही रहे हैं हम लोग, एमएससी को भी बोल रहे हैं, उनसे भी जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हुए हैं, जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए उनसे भी बात हो रही है। अच्छा, जो हेल्पलाइन नंबर जारी कराया है यूपी सरकार ने, उससे आपने बात करी? मैं एम्बेसी दिल्ली जो एमएससी दिल्ली सरकार से दिल्ली नहीं, सरकार आज जैसे कि यूपी सरकार ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी आप कर इस दिया है। हेल्पलाइन का क्या करेंगे जब बच्चे वहाँ पहुँच रहे हेल्पलाइन हैं? नंबर जो जारी की गई है उनके अनुसार वो भी यही बोल रहे हैं कि अभी जो सरकार की तरफ से हमें एडवाइजरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। जाओ वहीं रहो सुरक्षित, जहाँ हो वहीं हॉस्टल में हॉस्टल में रहो, जहाँ हो वहीं सुरक्षित रहो, कहीं बाहर नहीं निकलो। तो अभी कोई सरकार मतलब अभी 2 दिन हो गए हैं, अभी तक बच्चे वहीं रुके हैं जहाँ रुके हैं। अभी तक कोई सरकारी तरफ कोई पहल नहीं, कोई एम्बेसी तरफ कोई मैसेज नहीं कि आपको कहाँ जाना, कहाँ रुकना, कहाँ आपको पिकअप करना है, कहाँ से रास्ते से आपको निकाला जाएगा। जो एक मौके को टीवी पे मतलब जो है देखते टीवी, वहाँ आज बच्चे यहाँ निकाले जाएँ, कल वहाँ जहाज पहुँच रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो वहाँ बच्चों का कुछ नहीं। अपने आप बच्चे अपने आप भाग रहे हैं। कोई पोलैंड बॉर्डर पहुँच रहा, कोई रोमानिया पहुँच रहा, कोई कौन पहुँच रहा। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सटीक एडवाइजरी नहीं है कि आपको जो है बच्चे हम ले जाएंगे, आपको कहाँ पहुँचना। हाँ, अफरा तफरी की वजह से अब चुनाव में सब ये लगे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा।
केवल मीटिंग हो रही है। आज हमने टीवी देख रहे थे तो पता चला कि कल शनिवार को फिर मीटिंग हो गई। जब से हमला हुआ तब से 2 दिन हो गए हैं। तो हमला हुए तो कम से कम 2-4 दिन से ज्यादा ही हो गए हैं। 2 दिन तो पूरे हो गए, दिनों रात हमला हो रहा था। ठीक है, आज भी मीटिंग हो रही, कल भी मीटिंग हो रही थी, अभी तक नहीं, हमले की जो सूचनाएं आ रही थी वो तो पहले से आ रही थी। हाँ, पहले से आ रही थी। और जिस तरीके से क्या नाम है, रूस ने कह भी दिया था। हाँ, रूस ने कह भी उसका भी दिया। एक रीजन था। उसका रीजन ये था कि वो यहाँ से इंडियन सरकार एडवाइजरी जारी नहीं कर रही थी। जिस तरह से अमेरिकन ने अपने एडवाइजरी जारी करके वहां से अपने सारे बच्चे बुला लिए। बच्चे डीन ऑफिस जाते हैं वहाँ, वो कह देते आप अपनी रिस्क पे जाइए। और इधर से इंडिया में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अगर ये लोग बोल देते तो हम लोग अपने एक बार यही बोल देते कि हम नहीं कुछ करेंगे, आप लोग अपने बच्चे बुलाएंगे, हम लोग बुला ही लेते। या निजी कुछ भेजते, हाँ, फ्लाइट अपना वगैरह। निजी, हाँ। कॉलेज में ऑफलाइन क्लास चल रही है एट ए टाइम तक। कुछ दिन पहले ही कॉलेज ने कहा कि अब आपकी क्लास ऑनलाइन चलेगी। ये वहाँ यूक्रेन एम्बेसी, अपनी जो इंडिया की एम्बेसी है, उनको निर्देश करना चाहिए था स्कूलों को कि ये स्कूल आप अपने ऑनलाइन करिए, बच्चों को घर भेजिए सुरक्षित। तो वो कंफ्यूजन रहा आपस में। बच्चे ये इसलिए परेशान हो रहे थे कि हम अब घर चले भी जाएं तो 4 दिन बाद कॉलेज ने कह देगा आपकी क्लास ऑफलाइन है, बच्चे फिर दोबारा ना। तो वो कॉलेज का निर्णय और एमएससी निर्णय बहुत आपस में तालमेल नहीं होता। देखिए जिस तरीके से कह रहे हैं ये दोनों निर्णयों में भ्रामकता रह रही है। और ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन, क्योंकि इस तरीके से जो हमला हो रहा है, ये हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनके परिवार के ही हैं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम अखिल है, मेरा कोयना का चाचा हूँ। अच्छा, ये बताइए अखिल जी, क्या आपकी बात हुई है कोयना से? हाँ, मेरी बात हुई है कोयना से। आज सुबह मेरी बात हुई थी कोयना से। अच्छा, क्या कह रही थी? कोयना वो आज बहुत परेशान है, बहुत घबराई हुई है कोयना वहाँ पे। और वो वहाँ से निकल नहीं पा रही है। काफी वहाँ बच्चे घबराए हुए हैं। वहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं है, खाने पीने के लिए उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो बहुत घबराई हुई है। देखिए हमारे सामने कोयना की दादी बैठी हुई है, इनसे हम जानते हैं। इधर थोड़ा आगे आ जाइए, बात करते हैं इनसे। क्या शुभ नाम आपका? चंद्रकला। चंद्रकला जी, क्या आपकी बात कब हुई थी कोयना से? वो 3 बजे के टाइम पे। 3 बजे। क्या बता रही थी? जिस तरीके से वहाँ का माहौल है वो तो वही जानती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आप उसके लिए घबरा रही हैं। वो भी घबरा रही है। अच्छा, हाँ जी, वो भी घबरा रही क्या है। कह रही थी? वो जो कह रही थी, अब घबरा रही थी, खाने में मन नहीं लग रहा है दादी मेरा, कैसे भी होगा प्यार। देखिए जिस तरीके से ये अपने रुधे हुए क्या नाम है गले से बोल रही हैं, निश्चित तौर पर नातन जो है परिवार वालों को दिख रहा है। और बेटी इनकी जो लवीव एक शहर है, लवीव है, लवीव तो यूक्रेन में ही पड़ता है लगभग, जहाँ जो पोलैंड बॉर्डर के पास ही बता रही हैं हमला हुआ है। वहाँ से लगभग 800-900 किलोमीटर बता रही हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार को भी देखना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। एक बार और जानते हैं। और जी, क्या थोड़ा क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सरकार के लिए? सरकार के लिए कहना चाहते हैं कि चुनाव के साथ साथ ये भी बहुत बड़ा चुनाव है। इसमें जो है 20,000 बच्चे, उनके अभिभावक, उनके रिश्तेदार, परिवार, सब चिंतनीय का विषय है। इस पर केवल मीटिंगों से काम नहीं होगा, इस पर धरातल पे काम करना चाहिए, जमीनी हकीकत पे काम करना चाहिए। कि ये मीटिंग हो रही है और ये हो रहा है, एम्बेसी वहाँ जा रहे, राजनयिक है, कुछ नहीं है, धरातल पे जीरो है। आज पूरे 48 घंटे हो गए हैं। बहुत सी जगह हॉस्टलों की लाइट नहीं आ रही है, बहुत सी जगह पानी का इंतजाम नहीं है, राशन के लिए वहाँ शॉर्टेज हो रही है। मतलब बहुत ही खराब स्थिति तक पहुँचने वाली। तो आप कहना चाहते हैं जो भारत सरकार द्वारा दूतावास है वहाँ कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है? कोई अब इंतजाम बड़ा, आज पूरे 48 घंटे हो गए होंगे, बच्चे के पास कोई भी वहाँ दूतावास से कोई भी मैसेज नहीं है, कोई भी ईमेल नहीं है, कोई भी सूचना नहीं है कि आपको कहाँ से हम कंप्लेन करेंगे, आपको कहाँ से हम पिकअप करेंगे, आपको कौन से बॉर्डर पर जाना है, हम आपको कैसे ले जाएंगे। बच्चे अपने आप अपने उससे हम भाग रहे हैं कि कहाँ वो फंस जाए या कुछ दौड़ना हो जाए, कोई मतलब नहीं। देखिए जिस तरीके से माहौल है, यहाँ भी गमगीन माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी बेटी वहाँ पर फंसी हुई है और
वहाँ पर माहौल जिस तरीके से है, एक तरफ बमबारी हो रही है और दूसरी तरफ जहाँ बेटी और बच्चे जो पढ़ने गए हैं उनके लिए इस समय बहुत ही संकट की घड़ी है। और हम आप दर्शकों से कहना चाहेंगे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि विवेक जी हैं, इनकी बात सरकार तक पहुंचे। आइए इनका जो बेटी है उनका फोटो भी दिखाते हैं हम आपको। देखिए जिस तरीके से आपको ये फोटो दिख रहा है, ये कोयना का फोटो है, कोयना यादव हैं। और हम एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, इस समय हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी के करहल में। यह वही करहल है जहां से अखिलेश यादव सपा के प्रत्याशी चुनाव लड़े और यहाँ पर मीडिया का जमावाड़ा रहा। जब तक चुनाव चला जब तक बहुत मीडिया का जमावाड़ा रहा। अब इनकी बेटी जो है यूक्रेन के लवीव शहर में फंसी हुई है। जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा, थोड़ा पास और के हम करके दिखाते हैं इसका फोटो बच्ची का। ये पढ़ रही है और MBBS की तैयारी कर रही है। क्या ये बेटा है, ये बच्चा कुछ कहना चाहता है। क्या नाम बेटा? क्या नाम? मनु। मनु क्या क्या कहना चाहते हो? दीदी की याद आ रही है। दीदी की याद आ रही है। जल्दी भैया, जल्दी क्या बुलाना चाहते हो? देखिए जिस तरीके से ये बच्चा कह रहा है, इस बच्चे की भावनाओं की भी कद्र करना चाहिए सरकार को। और हम एक बार फिर से उनके पिताजी हैं, जानते हैं पिताजी क्या कहना चाहेंगे। अब ये कहना चाहते हैं भाई जल्दी से जल्दी भाई सरकार ध्यान दे और बच्ची को, सारे बच्चों जितने वहाँ फंसे हैं सबको तुरंत लाया जाए। 20,000 बच्चों का अभिभावक परेशान, रिश्तेदार परेशान है, रातों में नींद गायब है। तो ये सरकार का काम है भाई, आपदा में भाई कोशिश करें निकाला जाए कैसे न कैसे, जल्दी जल्दी आ जाए। जो चुनाव तो चलता ही रहेगा, उधर बच्चे वहाँ बहुत फंसे हैं, चुनाव भी देखें और बच्चों की भी देखें वहाँ। देखिए जिस तरीके से इनका कहना है, आपदा में जो बच्चे फंसे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी भारत सरकार द्वारा उनका घर वापसी हो। और यही हमारी भी अपील है भारत सरकार से। इनकी जो उन्होंने भारत सरकार से अपील की है इस पर विशेषकर ध्यान दें। नमस्कार, मैं साइमुल हसन।